एक मैं फोटो देख रहा था कि यासीन मलिक बैठा है, बाकी लोग बैठे हैं और फारूक अब्दुल्ला जो है उसके पीठ पर हाथ रखा है, वो पीछे खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है मानो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा लगता है यासीन मलिक को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अपना नेता मानता था। तो जाकर उसको अपना आका उसको मानते थे, क्योंकि कोई किसी के पीछे खड़ा होता है। फारूक अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति पीछे यासीन मलिक के खड़ा है, उसके हाथ कर रहा है और वो कहता था, ये तो उसका मतलब लगता है उनका आइडियल था वो। 5 अगस्त 2019 के बाद सभी को जेल में डाला, तो कैसे धनधनाते थे ये हीरो बन के। सोनिया गांधी जो अपने कार्यकर्ताओं बड़े बड़े नेताओं को मिलती नहीं थी, उसको यासीन मलिक को बुलाती है। उसको कातिल किसने नहीं कहा। हम लोग चिल्लाते रहते भाई कातिल है, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं था। यासीन मलिक के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनसे मिलते हैं, उसको घर में बुलाते हैं, उसके पीठ थपथपाते हैं। सोनिया गांधी जो है उससे मीटिंग करती है। आतंकवादियों ने कितने जुल्म किए हैं, बेगुनाहों की हत्याएं कर दी है, चाहे उसमें से बिट्टा कराटा हो, यासीन मलिक। अब ये इनकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। तो क्या लगता है कि उस समय क्यों नहीं शिकंजा कसा गया इन पर? देखिए, वो तो उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देख रहे थे। ये जो लेफ्टिस्ट कांग्रेस, जितने भी सेपरेटिस्ट, जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स, ये सारे एकजुट थे। ये भी सुनने में आया कि आपकी भी मुलाकात हुई थी यासीन मलिक के साथ। हाँ, मेरा आमना सामना एक बार इस्लामाबाद में हुआ, तो वहाँ बहस हो गई, क्योंकि टैग 2 में मैं भी गया था कॉन्फ्रेंस में, ये भी उसको भी बुलाया था। वहाँ तो लड़ाई हो गई थी हमारी, ठीक है। उसके बाद में कोल्हान का जब मैसेकर हुआ 2006 में, तो मैं कोल्हान से वहाँ संस्कार करवा के मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, नीचे आ रहा था, तो ये ऊपर चढ़ रहा था। जब ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने कहा खामखा, मैंने इस्लामाबाद इसके साथ लड़ाई हो गई थी, तो मैं क्या नीचे आ रहा था, मैंने इसको बुलाया नहीं। तो उसने कहता डॉक्टर साहब, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा वो देखो तुम्हारी, मैं यही बहुत शब्द थे इसी भाव से, मैंने कहा वो देखो तुम्हारी जो आज़ादी का नतीजा। मैंने कहा 18 लाशें इकट्ठी जल रही हैं। यासीन मलिक ने अपना इल्ज़ाम जो है कबूल किया है, और घाटी में 90 के दशकों की बात की जाए तो यासीन मलिक, बिट्टा कराटे जैसे आतंकवादियों ने जो तबाही मचाई थी, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया था, और अब तक जो पूरा प्रोसीजर रहा वो अब ये यासीन मलिक ने अपना जो है इल्ज़ाम कबूल किया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि अभी इतना समय लग गया है, तो अब जाके जो है इल्ज़ाम? देखिए, यासीन मलिक के साथ पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जिस तरह से उसको पैटिंग उसकी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनसे मिलते हैं, उसको घर में बुलाते हैं, उसके पीठ थपथपाते हैं। सोनिया गांधी जो है उससे मीटिंग करती है, और इसी तरीके से जिनको अर्बन नक्सल्स कहा जाता है, अरुंधति जैसे लोग, बाकी लोग हैं, उसको यूथ आइकॉन की बात कहते हैं, कोई नेल्सन मंडेला कहते हैं। उसका तो दिमाग फिर गया था। उसको कातिल किसने नहीं कहा। हम लोग चिल्लाते रहते भाई कातिल है, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं था, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने, अदालत ने अपना वो रास्ता ले रही थी, लेकिन कानून बड़ा स्लो चल रहा था। और पहले बार जो है 2014 के बाद, और ख़ासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के हाथ में गया है, अपने गृह मंत्री जी अमित भाई शाह के जो हाथ में आया है, और उन्होंने सभी लोगों को, चाहे कोई भी है, चाहे कितना भी बड़ा है, चाहे कितना भी रहा है, उन्होंने कहा भी नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं, कानून अपना रास्ता लेगा, और ले रहा है। और मैं ये भी कहूँगा, लोग कहते हैं कानून अपना रास्ता लेता है, लेकिन तब लेता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो। और इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि ऐसे आतंकवादियों ने कितने जुल्म किए हैं, बेगुनाहों की हत्याएं कर दी है, चाहे उसमें से बिट्टा कराटा हो, यासीन मलिक। अब ये इनकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ। तो क्या लगता है कि उस समय क्यों नहीं शिकंजा कसा गया इन पर? देखिए, वो तो उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर देख रहे थे, अपीसमेंट के दायरे में देख रहे थे। वो उन्होंने घुटने टेके हुए थे, तभी तो प्रधानमंत्री के पास में बताओ कितने लोग जाते हैं उसके घर में। सोनिया गांधी जो अपने कार्यकर्ताओं, बड़े बड़े नेताओं को मिलती नहीं थी, उसको यासीन मलिक को बुलाती है। और पूरा था ये जो लेफ्टिस्ट कांग्रेस, जितने भी सेपरेटिस्ट, जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स, ये सारे एकजुट थे।
भारतीय जनता पार्टी और इस पर नेशनलिस्ट लोगों को छोड़ के उसको इस प्रकार का बात है, तो इसके ऐसे अगर उनका ये अप्रोच थी तो उन पर केस कैसे चलते? फॉर्मेलिटी के तौर पर केस था लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज एनआईए की कोर्ट ने उसको जो चार्जेस फ्रेम किए हैं और जब उसके सामने पहले उसको अंदर किया 5 अगस्त 2019 के बाद सभी को जेल में डाला, तो कैसे दंडनाते थे ये हीरो बन के। एक मैं फोटो देख रहा था कि यासीन मलिक बैठा है, बाकी लोग बैठे हैं और फारूक अब्दुल्ला जो है उसके पीठ पर हाथ रखा है, वो पीछे खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है मानो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसे लगता है यासीन मलिक को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अपना नेता मानता था। तो जाकर उसको अपना आका उसको मानते थे, क्योंकि कोई किसी के पीछे खड़ा होता है। फारूक अब्दुल्ला जैसा व्यक्ति पीछे यासीन मलिक के खड़ा है, उसके हाथ कर रहा है और वो कहता था, ये तो उसका मतलब लगता है उनका आइडियल था वो। तो ये जो है सारी बातें सामने आ रही हैं और ये लोग थे, ये कैसे केस चलाते जी? और उन लोगों को पूछे जिनको मारा इन्होंने। हमारे 8 जो है एयरफोर्स के जो अफसर्स थे, नीलकंठ गंजू जो सेशन जज थे, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी, उसको मार दिया। लस्सा कौल जो डायरेक्टर थे उनको मार दिया। कई बेचारी कश्मीरी पंडित महिलाएं थी, उनके हत्याएं की। और ये व्यक्ति था जिसने जेकेएलएफ खड़ी करके जो उसके कारण जो है इन्होंने सारे लोगों को जो मैसेकर हुए हैं, अगर 42,000 लोग वहाँ पर मारे गए, तो उसमें अगर उग्रवादी थे तो ये लोग वो थे जिन्होंने उग्रवादियों को बनाया, तैयार किया। अगर वो पुलिस के लोग मारे गए, सिविलियन मारे गए, कश्मीरी पंडित या बाकी लोग मारे गए, उसको मारने में इनका हाथ है। तो ये कत्ल एक आदमी नहीं किया, 42,000 कत्ल इन लोगों ने किए हैं, चेक करवाए हैं। भी जिंदा हैं? नहीं आएगी, देखिए अभी तो जो है शायद जो टेररिस्ट फंडिंग वगैरह में इस प्रकार का, अभी तो उन कत्ल के मुकदमे तो चलेंगे, अभी तो शुरुआत है। बिट्टा कराटे जैसे लोग हैं ये फांसी के फंदे तक जाएंगे, इतना बिल्कुल स्पष्ट है। अभी यानी कि घाटी की सरकारें इन्हें शेल्टर देती थी। बिल्कुल। अभी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर 2-3 तरह जो पैट्रियाचे जिसको नैन्सी के लोग कहते हैं, जिनका बेटा भी चीफ मिनिस्टर है रहा है, जो केंद्र में यूनियन मिनिस्टर है, वो यासीन मलिक के पीछे खड़ा है, उसके हाथ ऐसे कर रहा है। होता है ना, वो चौड़ा होके बैठा हुआ है उसके हाथ में। तो ये तो स्थिति थी ना। वो पिक्चर आपने जो है वही बताती है। एक जगह 1974 का फोटो है मुजफ्फराबाद का, नहीं मीरपुर का है। एक तरफ अमानुल्लाह खान जो जेकेएलएफ का और मकबूल भट्ट दोनों हैं, और बीच में फारूक अब्दुल्ला, तीनों का फोटोग्राफ है, मेरे पास है पड़ा हुआ, ये भी वायरल कर रहा था। ये तो इनका ये करते रहे ना जी, सब कुछ सोच समझ के हुआ। देखिए ये लोग हैं, मुझे लगता है कि ये टोटल जो टूल किट था उसका ये हिस्सा बन के रहे हैं। क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज़ है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि अगर उनके साथ बैठना उठना कुछ करना, यासीन मलिक के हाथ रखना, तो ये क्या दर्शाते हैं, क्या मैसेज दे रहे थे ये? डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आया कि आपकी भी मुलाकात हुई थी यासीन मलिक के साथ, आमना सामना। हाँ, मेरा आमना सामना एक बार इस्लामाबाद में हुआ, तो वहाँ बहस हो गई, क्योंकि टैग 2 में मैं भी गया था कॉन्फ्रेंस में, ये भी उसको भी बुलाया था, वहाँ तो लड़ाई हो गई थी हमारी, ठीक है। उसके बाद में कोल्हान का जब मैसेकर हुआ 2006 में, तो मैं कोल्हान से वहाँ संस्कार करवा के, मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, नीचे आ रहा था, तो ये ऊपर चढ़ रहा था। जब ऊपर चढ़ रहा था तो मैंने कहा खामखा, मैंने इस्लामाबाद इसके साथ लड़ाई हो गई थी, तो मैं क्या नीचे आ रहा था, मैंने इसको बुलाया नहीं। तो उसने कहता डॉक्टर साहब, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा वो देखो तुम्हारी, मैं यही वो शब्द थे इसी भाव से, मैंने कहा वो देखो तुम्हारी जो आज़ादी का नतीजा, मैंने कहा 18 लाशें इकट्ठी जल रही हैं, मेरी आंखों में खून था, 18 लाशें, और 2 लोग और थे, एक छोटी बच्ची थी उसकी अलग लाश थी, एक नीचे जल रही थी। मैंने कहा वो देखो, मेरी बात सुनी, बोला नहीं, कहता हाँ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा आपको इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये शामिल थे उस हर एक एक्टिविटी में। नहीं, दूसरे दिन बयान देता है, इसका इंक्वायरी होनी चाहिए। तब तो ये वो एक हीरो बन के घूम रहा था ना, मसीहा बन के पीस का। यानी आप समझते हैं कि ये 370 की आड़ में हो रहा था? बिल्कुल, वो तो मूल था ना, क्योंकि कश्मीरियों को ये मैसेज दिया 370 में। ठीक है हम हिंदुस्तान में हैं, पर क्या हम हिंदुस्तानी हैं? क्या हम पाकिस्तानी हो सकते हैं? क्या हमें आज़ादी मिल सकती है? हम पूरे हिंदुस्तानी तो नहीं है, क्योंकि हम स्पेशल हैं। तो ये अलगाववाद का जो बीज है वो 370 थी।
उसको जो हटाया है, तो मूल को उखाड़ा है, तब ये चीज़ें अभी फॉलो कर रही है। अभी घाटी में माननीय उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिन्हा साहब मंदिर में जो पूजा करने गए, उस पर भी अभी तकलीफ हो रही है महबूबा मुफ्ती को, क्या कहना चाहिए? देखो, इनको दर्द होगी और होनी भी चाहिए, ये माइंडसेट है, ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर जो है बापी मस्जिद में अगर जो है कोर्ट की तरफ से अगर जाता है, क्या नाम जाता है, वहाँ कमीशन जाए फोटोग्राफी करे, तो जो हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ते हैं या बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। अरे बीजेपी का क्या लेना देना उससे, कोर्ट का ऑर्डर है। अगर ताजमहल में राजा जय सिंह की वो हवेली थी, ऐसा माना जाता है, जहाँ ताजमहल बना है, वहाँ की उनकी रानी, उसी परिवार की जयपुर की रानी जो है, अगर आरटीआई देती है और वो आरटीआई दे के वहाँ पर कार्रवाई करने की कोशिश है, वो उसको बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। और कुतुब मीनार है, जहाँ पर जो है हिंदू देवी देवताओं के आते हैं, अगर कोई आरटीआई देता है, उसको जानकारी लेना चाहता है, जो कानून के दायरे में आता है, उसको भी आप हिंदू में मुस्लिम करती हैं महबूबा जी। क्योंकि इनकी बौखलाहट नहीं है। मुझे लगता है आप बिलावल भुट्टो का डिलिमिटेशन के पर क्वेश्चन मार्क, उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, महबूबा का स्टेटमेंट, ये देखें आप, उसका अगर शब्दावली में फ़र्क होगा, एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा है इनका। और महबूबा मुफ्ती तो भारत के संविधान में, भारत में जितने भी वो हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो जो है डिलिमिटेशन कमीशन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सभी क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। इसका मतलब भारत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, लेकिन आप जो हैं वही करते हो जो लोगों को, और इसका मतलब है आप दुनिया की नज़रों में भारत को हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जैसे यूरोप का उनका दौरा था, जैसे यूक्रेन और रशिया की जो है इस सारे झगड़े में जिस प्रकार से वे उभर के आए हैं, उन्होंने अमेरिका को भी अंगूठा दिखाया। आज चीन भी जो है आइसोलेट होकर पड़ा है, पाकिस्तान को आइसोलेट करा है। यूरोप के लोग जो हैं, आज उसकी जर्मनी की चांसलर कहती है कि भारत के साथ हर कोई मित्रता करना चाहता है। ये वातावरण बन रहा है और दूसरी तरफ आप उसको नीचा दिखा रहे हो, तो ये देशद्रोह के दायरे में आता है और अल्टीमेटली कानून अपना रास्ता लेगा, ये मुझे स्पष्ट है। आखिरी सवाल पीओजेके की मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने, भाजपा के नेताओं ने कहा कि पीओजेके लेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर पीओजेके लेना, पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करके देखो जंग नहीं हो जाएगी। भाजपा ने जो है सिर्फ जम्मू जो मंदिरों के शहर को शराब का अड्डा बनाया है, कैसे ले पाएंगे पीओजेके? देखिए, जिस पार्टी का आपने नाम लिया उसका तो मैं बात करूँगा नहीं। एक होता है स्पेंट बुलेट्स, नहीं कहूँगा, ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं, जिनका कोई है नहीं है, आधार नहीं है, कुछ नहीं है, इधर उधर घूम घाम के आए और कहीं रास्ता नहीं मिला तो इधर घुस गए। ठीक है, इसलिए उसकी बात नहीं करूँगा। बात है कि पीओजेके को लेने की, ये भारतीय जनता पार्टी ने, हम तो 1947 से कह रहे हैं कि अखंड भारत का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो खंडित जो जम्मू कश्मीर को एक करना है। ये फरवरी 1994 का पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन है, जिसमें एनसी, पीडीपी, कांग्रेस के लोग थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी। रेजोल्यूशन आ गया, सरकार ने कार्रवाई नहीं की। आज जैसे अभी पीछे ये जो हुआ है, जहाँ एक संकल्प रैली हुई है, उसमें आज पार्लियामेंट, उसका रेजोल्यूशन, आज हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और लोग एक पेज पर हैं। आज ये माहौल बना है। आज पीओजेके में भी वहाँ के लोग भी भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं तो मीरपुर भी गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पाकिस्तान कितनी तशद्दुद करता है। वहाँ डेमोग्राफी चेंज कर दी, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई हेल्थ एजुकेशन नहीं, कुछ नहीं है। मैंने कई ट्वीट किए थे, उसमें सारा जो उन्हीं के डाटा के आधार पर। तो इसलिए आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी, देश जो है ये केंद्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पूरे देश का रिजॉल्व है, राष्ट्र का रिजॉल्व है, उसको वापस लेना है। चलिए, शुक्रिया। बिल्कुल, पीओजेके की अगर बात करें तो फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर नरमल सिंह ने भी कहा है कि हम बहुत जल्द जो है वो पीओजेके लेंगे, और पीओजेके कब लेंगे समय तो नहीं बताया, लेकिन अब बता दें आपको कि कहीं ना कहीं बिट्टा कराटा और यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों का खात्मे का इंतज़ार है, क्योंकि अब कानून के दायरे में अब ये फंसे हुए हैं और यासीन मलिक ने अपना इल्ज़ाम भी जो है कबूल किया है। और अब इंतज़ार है कब इन आतंकवादियों को इनकी सज़ा जो है, इनके कारनामों की सज़ा मिलेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। जय हिंद।